मजे में हो ना? हाँ सर, बहुत मजे में है। तो चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज हम करने वाले हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। और यदि आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को अच्छे से समझना है, उसकी वर्किंग को समझना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले हम देखें आई का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो आई का जो नियर पॉइंट होता है बच्चों, वो होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब करीबन इतना, ठीक है। और जो आई का फार पॉइंट होता है वो होता है इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम देखें पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है भाई। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है मतलब जो सीलरी मसल्स होती हैं, सीलरी मसल्स क्या होती हैं, मैं डायग्राम शो कर दूंगा उसका, ठीक है। तो जो सीलरी मसल्स होती हैं वो जो लेंस होता है उसके साइज को एडजस्ट करती हैं। कैसे एडजस्ट करती हैं? जैसे मान लीजिए कभी आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होगे, ठीक है। मान लीजिए आप कभी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होगे, तो ये मान लीजिए दूर का ऑब्जेक्ट है, तो आपकी जो सीलरी मसल्स हैं वो लेंस को क्या कर देंगी, थोड़ा रिलैक्स कर देंगी, ठीक है। मतलब लेंस का साइज थोड़ा सा थिन हो जाएगा, ठीक है। लेंस कैसा हो जाएगा, थोड़ा थिन हो जाएगा। और यदि आप मान लीजिए कभी पास की ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो पास की ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी जो सीलरी मसल्स हैं वो लेंस के साइज को थोड़ा सा कैसा कर देंगी बच्चों, थिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ेगा। आप जैसा मान लीजिए मोबाइल चला रहे हो, बिल्कुल ऐसा पास में ऐसा बैठ कर मोबाइल चला रहे हो, तो आपकी आंखों पर थोड़ा जोर पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपका जो लेंस का साइज है वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायग्राम शो कर दूंगा अच्छा सा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए भाई अब देखते हैं जरा, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन हो गया। पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो मैंने लिख दी है कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद में सबसे पहला आता है डिफेक्ट ऑफ विजन में सबसे फर्स्ट आएगा मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम होता है, कौन सा होता है नेम इसका, नियर साइटेडनेस, ठीक है। कैसा होता है भाई, नियर साइटेडनेस। चलिए फटाफट इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं भाई। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे कि हम समझते हैं भाई, देखिए अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब इस वाले डिफेक्ट में क्या होगा, जो पर्सन हैगा वो मतलब क्या करेगा अपना, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब इसमें आपको पास की ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखेंगी, लेकिन भाई दूर का बिल्कुल डब्बा गोल हो जाएगा, दूर की ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। अब भाई इसके कॉजेज देखते हैं जरा क्या होता है। इसका पहला कॉजेज है अपना एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। मतलब इसमें जो ये जो लेंस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसकी एक्सेसिव हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ये जो आई बॉल होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो भी इलोंगेट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है कि मान लें ये पहले यहाँ थी, अब ये थोड़ी सी बढ़ गई है कि, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसमें कैसा मतलब डायग्राम इसके बन सकते हैं। तो पहला देखिए आप, जैसे ये अपना ये अपना मायोपिक आई है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, इसका फार पॉइंट हैगा। तो फार पॉइंट से इसकी अभी जो रेज आ रही हैं यहाँ से, तो इमेज जो है वो कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पर, मतलब इसे करेक्ट दिख रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए आपको मायोपिया हो गया, तो क्या होगा, इसी पॉइंट से जो रेज ऑफ लाइट है वो ना आके थोड़े से आगे से आने लगेंगी। तो थोड़े से आगे से जैसे ही आएंगी, क्योंकि आपका आई बॉल बढ़ गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, रेटिना से थोड़े आगे से आगे फॉर्म होगा, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको ब्लर सा होने लगेगा जैसे आप दूर का देखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आप इसके करेक्शन के लिए क्या करोगे भाई, कॉनकेव लेंस का यूज करोगे। मतलब एक सुइटेबल पावर का आप कॉनकेव लेंस लोगे, उसको यूज करोगे। तो ये देख लीजिए आपने भाई एक कॉनकेव लेंस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब मतलब मान लीजिए आपने चश्मा पहन लिया बढ़िया सा, ठीक है, कॉनकेव लेंस वाला। तो ये क्या करेगा बच्चों कि ये आपका फार पॉइंट था,
ये यहाँ से रेज जा रही थी, और सॉरी रेज तो आपकी इस तरीके से ही आ रही थी। अब ये इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा पीछे की साइड, किस पर, फार पॉइंट पर। ठीक है, ये डाइवर्ज कर दिया और यहाँ से आपकी रेज जाके बिल्कुल फिर से रेटिना पर आपका इमेज फॉर्म्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छा देखने लगेगा। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, इसके कॉजेज और करेक्शन। ठीक है, करेक्शन के लिए ये वाला डायग्राम आप कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम भी होता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या होता है, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसमें क्या होता है, पास की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती लेकिन दूर की बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। सर इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, इसके दो ही कॉजेज होते हैं बच्चों। एक इसमें द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू स्मॉल। जो फोकल लेंथ होती हैगी, इस ये जैसा लेंस हैगा, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती हैगी। ठीक है, और दूसरा द आई बॉल बिकम टू स्मॉल। इसमें देखिए, इसमें आई बॉल क्या हो रही थी, थोड़ी सी अपनी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, और इसमें आई बॉल क्या हो गई, थोड़ी सी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही स्मॉल होगी तो इमेज पीछे फॉर्म हो जाएगा। देखिए जरा, देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये नियर पॉइंट हैगा, इस नियर पॉइंट से अभी रेज आ रही हैं और आपका इमेज बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म हो रहा है, ये देखिए। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि देखिए नियर पॉइंट तो आपका यही है, लेकिन जो रेज हैं वो क्या हुआ, फोकल लेंथ कम होने की वजह से थोड़ा सा इधर से जाने लगे, ये भाई ये गई। ठीक है, अब इसका साइज जो था वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था, तो ये जो रेज थी वो इंटरसेक्ट उन्हें रेटिना पर करना था, लेकिन वो रेटिना के थोड़े से कहाँ पर करेंगी, पीछे की साइड करेंगे भाई रेटिना के। ठीक है, तो आपको सही नहीं दिखेगा। आप इसके करेक्शन के लिए क्या करोगे बच्चों, जल्दी से बताओ। सर करेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, एक सुइटेबल पावर का आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। किसको यूज करोगे भाई, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करोगे। तो ये देख लीजिए, आपने एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करा। अब क्या हुआ, आपका नियर पॉइंट तो यही था, रेज आपकी यहां से आ रही थी, लेकिन जैसे ये लेंस के पास में आएंगी तो लेंस इनको डाइवर्ज कर देगा, कहां पर, नियर पॉइंट पर। और नियर पॉइंट पर जैसे ही डाइवर्ज करेगा तो ये रेज यहां से चलती हुई बिल्कुल फिर से रेटिना पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और रेटिना पर क्या बन जाएगा बच्चों, इमेज बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, एक और थर्ड और यहाँ पर डिफेक्ट होता है प्रेसबायोपिया। क्या होता है, जैसे मान लीजिए 50 या 55 ईयर्स की एज होने पर ये जो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं बच्चों, वीक हो जाती हैं। और जैसे ही सिलरी मसल्स वीक होती हैं, ना तो आप दूर का सही देख पाओगे और ना तो आप पास का सही देख पाओगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में बच्चों क्या होता है, इसको दूर करने के लिए, इसके करेक्शन के लिए हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन वगैरह में ये सब मेंशन कर दूंगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे ये तीनों डिफेक्ट ऑफ विजन कंप्लीट हो गए हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें कर लेना बच्चों। ठीक है ना, एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, हाँ सर कर लेंगे। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।